ऋतिक आपको सब शेषा, तुम कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी आ जाती हो, पर आज इस तरह ऐसे मेरे रूप में क्या कर रही हो? तुम्हारे रूप में हूं तो तुम्हारा ही काम करने आई थी। हो गया। मतलब कौन सा काम? कौन सा कह ढाया है? असर तुम्हें दिख जाएगा। क्या बात है भैया, आज तो बड़ा धोती छोटी पहने हुए हो। लुकिंग हैंडसम। क्या भैया आज भी फोन पे लगे हुए हो? कितना काम करते हो? अरे भाभी को मैसेज कर रहे होगे, अब वो भी नहीं करेंगे क्या? भैया भैया ऋतिक, भैया ऋतिक, क्या हुआ? ऋतिक, क्या हो गया? डॉक्टर को फोन कर। अचानक से क्या हुआ बेटा? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? हाँ जल्दी आइए। क्या हुआ ऋतिक? बोलो तो सही, क्या हो रहा है ऋतिक? ऋतिक क्या हुआ? भैया ऋतिक को ऋतिक क्या हुआ? जल्दी। ऋतिक, कुछ नहीं होगा तुम्हें, क्या हो रहा है? कुछ नहीं होने दूंगी। तुलसी का पौधा, बाहर तुलसी का पौधा है। भैया भी लेके बोलो क्या हुआ बेटा? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने फोन किया। बोलो। डॉक्टर शेषा ने जहर दे दिया है ऋतिक, उसी का असर है। आराम से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से। जाओ दो भैया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी तो ठीक है, इसे पी लो, दर्द कम हो जाएगा। आराम से, आराम से, आराम से। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? शेषा का दिया हुआ जहर उतार दिया है मैंने, अब उस जहर का असर धीरे धीरे कम होगा। घबराने वाली बात नहीं है, फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग? जी। ऐसे क्या खा लिया ऋतिक ने? वैसे मेरे आने से पहले आपकी बहू ने तो आधा काम कर दिया। आपकी बहू ने जो दवा दिया है उससे जहर का असर 75% कम हो चुका है। अच्छा। हम गांव में रहते थे ना, तो वहाँ सांप, बिच्छू और जहरीले जानवर बहुत आते थे, तो मेरी माँ से मैंने कुछ घरेलू नुस्खे सीखे। शिवन्या, समझ में नहीं आ रहा किस रूप में आई हो तुम इस घर में। हर बार मेरे बेटे को बचा लेती हो। वैसे ये ठीक कब तक हो जाएगा? वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 2-3 घंटे लगेंगे असर होने में, उसके बाद विल बी फाइन। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। शिवन्या, तुम ऋतिक के पास ही रहना। जैसे ये ठीक हो जाए, इसे लेकर यज्ञ के स्थान पर आ जाना। हम चलते हैं, गुरु माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। चलिए आके जी। ऐसी हालत में इसको अकेले छोड़ना ठीक होगा? और जानती हो नागिन यहीं कहीं। अकेला कहाँ है? शिवन्या है ना यहाँ? क्यों बेटा? जी। तो हम चले? जी माँ।
खुश हो ना तुम? तुम्हारा काम मैंने यूं कर दिया, अब तुम्हें यज्ञ में कोई नहीं ले जाएगा। यहीं रहो तुम, अपने पति की सेवा करो। ऋतिक को जहर क्यों दिया तुमने शेषा? वो निर्दोष है, एक अच्छा इंसान है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहा, और उसके साथ तुमने ऐसा ये क्या किया तुमने शेषा? क्यों किया उसके साथ ऐसा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा शिवन्या। एक नागिन होके इंसानों जैसी बातें कर रही हो तुम। इंसानों के लिए झगड़ा कर रही हो। किसकी तरफ हो तुम? किसके साथ हो तुम? वो आदमी तुम्हारे माँ बाबा के कातिल का बेटा है। एक कातिल का बेटा कातिल ही होता है। दोनों के रगों में एक ही खून बह रहा है शिवन्या। और उसके मांग भरने से तुम उसकी पत्नी नहीं हो गई। ये मत भूलो कि वो शादी सिर्फ एक खेल था जो तुमने रचाया था इस घर में आने के लिए, उन कातिलों से बदला लेने के लिए। बदला? नहीं भूली हूं अपना बदला। हाँ, अपना बदला जरूर लूंगी मैं। नहीं भूली हूं अपना इंतकाम, पर उसके लिए किसी निर्दोष की जान नहीं लूंगी। शिवन्या, क्या हो गया तुम्हें? एक नागिन हो तुम, और ये मत भूलो कि एक नाग का रिश्ता सिर्फ एक नाग से जुड़ सकता है, इंसानों से नहीं। और अगर भूल से भी ये भूल हो गई, तो तुम जानती हो ना कि क्या सजा है? जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। कुछ नहीं भूली, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ऋतिक के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ये मुझे क्या हो रहा है? जब ऋतिक की बात आती है मैं इतनी जज्बाती क्यों हो जाती हूँ? क्यों भूल जाती हूँ कि मैं एक नागिन हूँ? याद रखना शिवन्या, अगर किसी इंसान से प्यार कर बैठे तो बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ी कुर्बानी। मुझे माफ कर दो ऋतिक। मुझे नहीं पता था कि शेषा तुम्हें मैं होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। जानती हूँ तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो जिसने मेरे माँ बाबा को मारा। 100 साल की नफरत होनी चाहिए तुमसे, पर 100 पल की भी नफरत नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? जब भी तुम मेरे पास होते हो मैं सब भूल जाती हूँ। जाने कहाँ चली जाती है मेरी नागिन की शक्ति, मेरा गुस्सा, मेरा इंतकाम। क्यों इतनी कमजोर पड़ जाती हूँ जब भी तुम्हारे पास आती हूँ? फिर नीयत बिगड़ गई। अकेले आदमी को बेहोश देखा नहीं कि उसकी इज्जत टूटने लग गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस देख रही। क्या देख रही थी? जब मैं सोता हूं तो मेरे पास आती हूँ, जब मैं जागता हूं तो मुझसे दूर जाती हूँ। क्यों शिवन्या? देखो, तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, पर अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो। तुम ही ने जहर दिया था और अब तुम ही दवा दोगी। जहर? मैंने? तुम ही तो थी जिसने खीर में जहर मिला के मुझे दिया था। कौन से जन्म का बदला ले रही हो? सच सच बता, कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं? आज तो तुमने मार ही डाला था। ये क्या आंसू? तुम तो रोने लग गई। मैं मजाक कर रहा था यार। तुम भी ना शिवन्या, माँ ने सही कहा,
कि नागिन के दिल में ना ही प्यार होता है ना ही मोहब्बत, पर तुम उसकी बिल्कुल ऑपोजिट हो। तुम्हारे दिल में प्यार और मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। आई एम सो सॉरी, मैं आगे से मजाक नहीं करूंगा। और प्लीज तुम ये रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे आंसू देखकर मेरे आंखों में बाढ़ आ जाएगी। आज उस मसान में माँ काली का हवन है, पूजन है। आज की रात उन इंसानों के लिए विशेष होगी। माँ काली का रक्त से अभिषेक होगा। आज अगर गुरु माँ ने अपनी भक्ति से माँ को प्रसन्न कर लिया तो शिवन्या और तुम्हारे लिए राह में हजारों मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। आज धरती के सारे नाग नागिनों की शक्ति से ज्यादा प्रभावशाली होगी उस काली की शक्ति, उस काली का प्रभाव। आज वो तेज, वो प्रभाव हर नाग नागिन को अपने बिल से बाहर ले आएगा। आज काली से नागों की हस्ती को कोई नहीं बचा पाएगा। शिवन्या के रास्ते को तो मैंने आसान कर लिया है। ऋतिक को हल्का सा जहर देकर शिवन्या को घर पर ही रोक दिया है मैंने। अब वो नहीं जाएगी, पर किसी भी तरह उसके पूरे परिवार को वहां जाने से रोकना होगा मुझे। आहुति तो तब देगी ना गुरु माँ, जब वो लोग हवन में पहुंच जाएंगे। आज अमावस की काली रात में काली माँ के हवन से पहले ये काली नागिन रोकेगी उनका रास्ता। बहुत उतावली हो जाती हो शेषा तुम जानती हो कि मां शक्ति के सामने हमारी कोई शक्ति नहीं। जहां वो होती हैं वहां हम हो ही नहीं सकते। हे स्वयंभू, हे भोलेनाथ। जय मां काली। तू शक्ति धात्री है, तू काल रात्रि है। आजा आजा मां, अपने भक्तों के लिए आजा। ओम नमः चंडिके विच्छे नमः। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। चलो बेटी, चलो चलो आओ। आ गई है वो कन्या। गुरु माँ, ये है कन्या। और ये इसके माता पिता। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। जय। आज शक्ति ही शक्ति का अभिषेक करेगी। माँ काली इस लड़की में प्रवेश करेगी। पूरी कुदरत, पूरा ब्रह्मांड देखेगा माँ काली की अद्भुत माया। इतनी तेज हवाएं, ये कैसा तूफान है? खिड़कियां भी खुली हुई हैं। तुम ये? हाँ मैं ही हूँ। पता है तुम हो, पर तुम बेड से क्यों उठे? अरे वो तुम्हारी तबीयत वैसे भी खराब है। चलो अभी आराम करो, चलो।
मैंने कहा था ना आराम करने के लिए, लेटे रहने के लिए, फिर उठे क्यों? कुछ हो जाता तो, अगर गिर जाते तो? अब हंस क्यों रहे हो? इतने हक से डांट रही हो? हाँ तो? इतने हक से तो तभी डांटते ना जब किसी की परवाह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करती हो मुझसे? बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, प्यार करना भी कोई हम ही से सीखे। बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। वो क्या हुआ? बहुत गर्म हो। I mean, ये सूप बहुत गर्म था। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, सुबानी तो चली है। अब मैं नागिन तो नहीं हूं तुम्हारी तरह। मजाक यार, अब मैं नागिन की तरह जुबान निकालकर थोड़ी ना किसी को डसूंगा। फोन देना। माँ का फोन। हाँ माँ। हेलो बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत ठीक हूँ माँ। बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, अगर तबीयत ठीक हो गई है तो महाकाली के यज्ञ में आ जाना शिवन्या के साथ। देखो बेटा, गुरु माँ ने कहा था ना कि इस यज्ञ में सबका होना बहुत जरूरी है। मेरी खातिर आ जाओ प्लीज, और शिवन्या को भी अपने साथ लेकर आना और संभल कर आना। हो तुम दोनों? ठीक है माँ, आप कहती है तो आ जाता हूँ, और सिर्फ आपके लिए। ठीक है बेटा। कहाँ जाना है? हनीमून पर। भूल गई, हमें उस यज्ञ में जाना है। माँ चाहती कि हम दोनों वहां जाएं। लेकिन ऋतिक, तुम्हारी तबीयत अभी उतनी भी ठीक नहीं हुई है कि हम वहां तक। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, हम चलेंगे। और ये सूप गर्म है तो क्या हुआ? बीवी ने इतने प्यार से बनाया तो पीना तो पड़ेगा ही ना। तब तक तुम तैयार हो जाओ। ओके? हे शिव जी, अब मुझे काली माँ के यज्ञ में जाना होगा। न जाने की कोई वजह भी तो नहीं है, फिर भी कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। अरे जाओ ना। हाँ। तबीयत कैसी है उसकी, क्या कहा? अभी उसकी तबीयत ठीक है और वो दोनों वहां से निकल रहे हैं। थैंक गॉड, उन दोनों का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो नागिन। मिल गई, नागिन मिल गई। क्या? इंटरनेट पे। पता है, इसमें लिखा है कि अगर नागिन किसी के पीछे पड़ जाती है ना तो वो अपना बदला लेके रहती है, और जब तक वो उसकी फैमिली के हर एक मेंबर को मार नहीं देती तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तो फिर महाकाली यज्ञ करके क्या फायदा होगा? हम जा ही क्यों रहे वहां? वैसे भी नागिन को अपना बदला लेना है और वो अपना बदला लेके रहेगी। तन्वी, तो हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। वो नागिन हर वक्त हमारे आसपास मौत बनकर मंडरा रही है। उससे बचने का कोई ना कोई उपाय तो हमें ढूंढना ही होगा। एक इच्छाधारी नागिन को कोई नहीं मार सकता, उसमें बहुत शक्ति है, उसमें बहुत शक्ति है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक शक्ति है इस दुनिया में। अब वही शक्ति उस नागिन को मार सकती है, और वो है काली माँ की शक्ति। ओहो यामिनी भाभी, आप कुछ भी बोलते हो आजकल के मॉडर्न जमाने में। आज की दुनिया में कहाँ से आएगी महाकाली? देखा किसी ने अपनी आंखों से किसी देवी को? महाकाली वो माँ है, देवी है, शक्ति है, शक्ति। रम्या, क्या तुम नहीं जानती? माता चढ़ती है, खुद कभी हमारे सामने नहीं आती, वो किसी न किसी रूप में ही आती है। माँ, आज की दुनिया में ऐसा होता है क्या? अंगद, होता है। हमारे पूर्वजों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है, और तो और हमारे पुराणों में भी लिखा है। गुरु माँ जिस मशान में ये काली माँ का यज्ञ करवा रही है, उस मशान में सदियों पहले अमावस्या की रात कड़ी साधना आराधना करने के बाद ही काली माँ को जागृत किया गया था। और काली माँ का जागृत रूप होता है रौद्र रूप, और रौद्र रूप में काली माँ अपने दुश्मनों का विनाश कर देती है। काली शिव की भक्त है और शिव ही काल है, और इस काल को सिर्फ एक ही काट सकती है, और वो है काली। और तो और गुरु माँ ने यह भी कहा था कि शिव का वरदान है उस नागिन को
शिव की वरदानी उस नागिन से सिर्फ काली हमें बचा सकती है और वो हमें बचाएंगी। और मेरा विश्वास कहता है कि वो आएंगे, क्योंकि आज भी इस दुनिया में शक्ति है, वो जरूर आएंगी। जय महाकाली। पंडित जी, मेरी बेटे को पैसे तो मिलेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो लोग जो आ रहे हैं ना, बहुत बड़े लोग हैं। मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना? मतलब जंतर मंतर जादू टोना? कैसी बातें कर रही हैं आप? गुरु माँ को तो आप अच्छे से जानती है ना। आपके परिवार पे, आपकी कन्या पे बहुत बड़ी कृपा है उनकी। गुरु माँ के होते हुए आपकी कन्या पर कोई आंच नहीं आएगी। ओम क्रीं कालिकाय नमः। 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 ये जो लकीर मैंने खींची है, इसके अंदर ही रहना, इसके बाहर मत आना। ये बवंडर है, सब लोग संभाल के, बी केयरफुल। एंकी जी बैठ जाइए आप। अंगद, एंकी जी। ड्राइवर संभाल के, ड्राइवर गाड़ी संभाल के चलाओ, ये बवंडर हमारी तरफ ही आ रहा है। ड्राइवर बहुत संभाल के। साहब, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, हमें इस तूफान को क्रॉस करना है। एंकी, अभी मौसम एकदम साफ था, अचानक ये तूफान आया। इसका मतलब समझता है तू? कुछ तो गड़बड़ है शैलेश, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या हो रहा है एंकी जी? तो समझ में नहीं आ रहा है। आगे नहीं जा सकता मैं साहब, यहाँ जान का खतरा है। इडियट, अगर यहाँ पर रुके तो मर जाएंगे। गाड़ी चलाओ। वही चाहती है कि हम इस काली यज्ञ तक ना पहुंच पाए। मुझे पता था वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। ड्राइवर गाड़ी चलाते रहो, रुकना नहीं। अगर यहाँ पे रुक गए तो मारे जाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। चलते रहो। मर जाएंगे। एंकी जी बैठ जाओ, एंकी जी आप बैठ जाओ प्लीज। संभाल के चलो, खाइए आगे। जय माँ काली, जय माँ काली, रक्षा कर। जय माँ काली, जय माँ काली। जय माँ काली। ये क्या? बच गए, नहीं तो गाड़ी खाई में चली जाती। ड्राइवर गाड़ी रिवर्स करो किसी भी तरह। धनवी। ड्राइवर गाड़ी पीछे लो, नहीं तो अंदर चले जाएंगे खाई में।
जाओ सब लोग, बैठ जाओ। जल्दी कर, यहीं पे मर जाएंगे नहीं तो। धीरे धीरे गाड़ी रिवर्स कर। डर बहुत डरावना होता है। जो इंसान मरने से नहीं डरता वो डर डर के मर जाता है। ये रास्ते के बीच में गाय किसने बांध दी? शिवन्या, इस गाय के पैर में तो चोट लगी। गाड़ी में आइस पैक है, मैं लेकर आता हूं। यही मौका है, मुझे कुछ भी करके ऋतिक को यज्ञ में जाने से रोकना होगा। मैं देख के आती हूँ कि डिक्की में एंटीसेप्टिक है कि नहीं। सॉरी, वो टिक्की में दवाई नहीं है, मुझे दवाई नहीं मिली। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मैंने आइस पैक लगा दिया था, उस गाय को काफी राहत मिल गई। थैंक गॉड वो गाय हमारे गाड़ी के सामने आई और मैंने उसे सही टाइम पर फर्स्ट एड दिया। चले? ये क्या? ये गाड़ी का टायर पंक्चर है।
बचा लिया इन्हें। कुदरत का ये भयानक कहर किस कुदरत ने रोका है? इतना भयंकर तूफान कौन उड़ा कर ले गया? ये कैसे हो गया? ये बांस की भयानक आवाज। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी शक्ति जा रही है, मैं अपने नागिन रूप में नहीं आ पा रही। ये किसकी शक्ति है जो मुझे अपने वश में कर रही है, मुझे बेबस कर रही है? शायद ये उसकी शक्ति है, माँ काली की शक्ति है।